वीडियो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल। दोस्तों, आज का दिन निफ्टी -258.60 पॉइंट डाउन होके 17,154.30 पे खड़ा है। डो जोन्स में 2% से के ज़्यादा डाउन हुआ है और इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है। एक नंबर इंटरेस्ट रेट का इसका जो पैनिक है, दूसरा नंबर है जॉब डेटा ख़राब आया था, तीसरा था सिलिकॉन वैली बैंक का डूब चुका था, ये भी था, ताला लगा चुका था और इन्वेस्टर को बहुत नुकसान हुआ। स्टॉक गिरने की एक दिन पहले वहाँ का जो टॉप मैनेजमेंट का लोग था बहुत बड़ा स्टेक बेच दिया था और इसी का रीज़न से एसबीपी और सिलिकॉन वैली बैंक का रीज़न से ही दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग आज का दिन इंडिया डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर भी इसका असर पड़ा हुआ है और फॉर दिस रीज़न यहाँ पर आज का दिन इतना डाउनफॉल हुआ है दोस्तों। और अब ये जो आज का जो डाउनफॉल है, ये जो है इंडेक्स के अमाउंट 17,200 से भी बिलो हो गया है। इंडेक्स ब्रेक कर दिया, 17,200 का जो लेवल था उसको भी ब्रेक कर दिया था। तो ये एक रीज़न है। और देख लेते हैं इसका नेक्स्ट सेक्टरियल इंडेक्स को। वी आर इन द इंडेक्स वॉच लिस्ट और यहाँ पर हम देख रहे हैं निफ्टी 50 का -1.49, नेक्स्ट 50 है 1.28, निफ्टी 100 1.43। मतलब जितना भी सेक्टरियल जो मार्केट इंडेक्स है, सभी इंडेक्स के अंदर ही डाउन हुआ है। और ये आप देखिए वीक्स के अंदर 20% इसका अंदर इसके ऊपर जंप हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 20% ऊपर जंप हुआ है और सभी जगह पे डाउनफॉल है। निफ्टी 50 डाउन है, उसके साथ साथ यहाँ पर मिड कैप डाउन है। सो पूरा बाजार ही आज का दिन, पूरा बाजार ही डाउन है आज का दिन। और देख लेते हैं आप FII और DII का सिचुएशन। रियल इंडेक्स पे थोड़ा सा देख लेते हैं। निफ्टी बैंक है 2.27 पॉइंट डाउन है, 2.27 सबसे ज़्यादा डाउन हुआ है निफ्टी बैंक। और इसके पीछे जो रीज़न है वो है इंटरनेशनली जितना भी बैंकिंग जो है, सिलिकॉन वैली बैंक और उसके साथ साथ जितना भी बैंक का जो जो माहौल के जो पैनिक का माहौल क्रिएट हुआ है, वो इंटरेस्ट रेट हाइक है, उसके साथ फेड का जो इंटरेस्ट रेट हाइक का जो बात है, उसके साथ साथ जो दूसरा जो बात है जॉब डेटा जो आया वो भी ख़राब है। उसके साथ साथ जो सिलिकॉन वैली का जो इतने सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया था, वहाँ पर सभी का पैसा डूब गया है, बैंक में ताला लगा चुका है। और इसके साथ साथ उसका जो मैनेजमेंट था, पहले दिन वो लास्ट डे उन लोगों ने उसका अंदर से जितना भी स्टेक्स था वो सेल कर दिया था। सो अभी एक जो फियर के जो माहौल क्रिएट हुआ था, उसी का रीज़न से बैंक में अंदर यहाँ पर डोमेस्टिक टोटल, नॉट ओनली बैंक, डोमेस्टिक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया का है और ऑर्गेनाइजेशन इन इवन इट इज़ इफेक्टेड इन द होल वर्ल्ड टाइप ऑफ। और इसका इफेक्ट ही है यहाँ पर देखिए, ऑटो पे भी है और इसके साथ साथ गिरावट में मीडिया पे देखिए, और इसके साथ APSU बैंक में देखिए, सभी जगह में डाउन हुआ है। फ्रेंड्स, FII DII के अंदर भी यहाँ पर देखिए सेल हुआ है 11,682 करोड़ और बाई हुआ 10,135। FII ने सेल किया, उसका नेट वैल्यू -1,546, ये नेट वैल्यू क्रेडिट माइनस हुआ है। और प्लस यहाँ पर DII ने बाई किया, उसका नेट वैल्यू 1,418 प्लस है। फ्रेंड्स, आज का दिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यहाँ इसका आज की 1.76%, इससे भी ज़्यादा अराउंड 2% से ऊपर 2.48 ऐसे होगा। हाँ, 2.48% से भी ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है। और इसका इतना गिरावट के पीछे जो रीज़न दिखा रहा है, वो रीज़न है बिकॉज नेवी हॉल्ट ALH ध्रुवो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन। नेवी ने इसका जो ऑपरेशन है, ये ध्रुवो जिस हेलीकॉप्टर ने HAL ने मैन्युफैक्चर किया था, इसके ऊपर जो हॉल्ट किया है, उसका स्टॉप कर दिया है उसका यूज़ और ऑपरेशंस। सो इसका रीज़न से इसका अंदर डाउनफॉल हुआ है। कुछ भी है, रुपीज़ आज का दिन लोअर हुआ 81.12 हो गया है ये डॉलर के कंपैरिजन में। और नेक्स्ट जो है 47 आउट ऑफ 50 निफ्टी स्टॉक्स क्लोज इन द रेड, इंक्लूडिंग है इन्फोसिस, RIL, ICICI, HDFC बैंक बिगेस्ट ड्रैग्स हुआ है।
इंडसइंड बैंक के ऊपर भी ट्रिमेंडस डाउन हुआ है 7.33 अप्रॉक्स 7.33 मतलब 83.95 यहाँ पर अराउंड 7.33% डाउन हुआ है मतलब माइनस 83.95 पॉइंट डाउन हुआ है। वो डाउन होकर 1060.85 पे खड़ा है। HDFC बैंक HDFC सभी में डाउन हुआ है। टेक महिंद्रा यहाँ पर राइज हुआ है और इसका भी रीज़न है। और फ्रेंड्स आज का दिन टेक महिंद्रा 6.86 पॉइंट अप हुआ है। इसका रीज़न जो है वो है वहाँ का जो इन्फोसिस का जो मोहित जोशी CEO था, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और टेक महिंद्रा के ज्वाइन किया था। और इसीलिए 7 ईयर्स के अंदर इतना बड़ा जंप टेक महिंद्रा का कभी नहीं हुआ है। और लास्ट ईयर राइज अप हुआ है अराउंड 7%। और द रीज़न जो मैंने बताया है, मोहित जोशी है CEO, वो उन्होंने अपॉइंटमेंट हुआ है था, वो उन्होंने मोहित जोशी ने वो इन्फोसिस में काम करते थे। यहाँ पर इन्फोसिस के देखिए माइनस 2.22% डाउन हुआ है। ओके 1438.95 खड़ा है अभी। और इसका रीज़न ही है वो जो वहाँ का जो CEO था मिस्टर जोशी, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था फॉर दिस रीज़न। जो है अदानी का, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस एंड अदानी ट्रांसमिशन आर लॉक्ड इन अपर सर्किट में था। वो था 5% का जो अपर सर्किट है उसमें था वो। फ्रेंड्स अभी निफ्टी पे आया है। निफ्टी के चार्ट के ऊपर आज का दिन निफ्टी 17,154.30 है, माइनस 258.60 डाउन हुआ है, पॉइंट डाउन हुआ है। और ये फॉर दिस रीज़न यहाँ पर 1.49% डाउन है। और लास्ट कुछ दिनों से ये कंटिन्यूसली डाउन होते जा रहा है। और फॉर दिस रीज़न ये कुछ पैनिक है मार्केट के अंदर। इंटरेस्ट रेट हाइक होने की चांसेस है रिज़र्व बैंक के अंदर, और रिज़र्व बैंक में मीटिंग हुआ है। और इंडियन यहाँ पर भी जो CPI का जो इन्फ्लेशन रेट आया है उससे मालूम ही हो जाता है कि यहाँ पर और भी डाउन होने की इंटरेस्ट रेट हाइक होने की भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और फॉर दिस रीज़न मार्केट कंटिन्यू डाउन होते जा रहा है और कुछ दिन ऐसे रहेंगे। और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है फ्रेंड्स, और ये तो चलता ही रहता है। अब देखिए 5 डेज के अंदर 3.36, 1 मंथ के अंदर 4.33, 6 मंथ के अंदर 4.72 है, 1 ईयर है 1.68 प्लस है। और ये कंटिन्यू चलता ही रहता है और डाउन तो होगा ही, फिर भी अप भी होगा। लेकिन देखिए 5 ईयर्स के अंदर इस लॉन्ग टर्म में देखिए इसके अंदर अभी भी हर टाइम में भी लॉन्ग टर्म में आपका आप हर समय भी आप ही होगा। यही नियम है और यही दिस इज़ द लाइफ लाइन ऑफ निफ्टी 50 और दिस इज लाइफ लाइन ऑफ ऑल स्टॉक्स। सो इसका टेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये चलता ही रहेगा। और अभी जो माहौल है फियर के माहौल है, और इस माहौल से अभी तो डाउन ये डाउन कंटिन्यूअस होते ही जाएगा और कुछ दिन चलेगा। स्पेशलिस्ट का जो एक्सपेक्टेशन है डाउन 17,000 के नीचे भी चला जा सकता है, और वेरी कॉशियस रहना पड़ता है। और इन्वेस्टमेंट जो करना होगा वो सॉलिड जो लार्ज कैप है, जो जिसके अंदर कॉन्फिडेंट है, जो लॉन्ग रन में काम करते हैं, इन सब स्टॉक्स में अंदर इन्वेस्ट करने के लिए सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं। सो फ्रेंड्स आज का दिन हम गुड बाय करते हैं आज का दिन, और जाने से पहले लास्ट जो इन्फॉर्मेशन देते जा रहा है, और वो है आज का दिन BSE कंपनीज को मार्केट कैपिटलाइजेशन इरेज हुआ है नियरली ₹4 लाख करोड़। सो टुडेज दिन एक ही दिन के अंदर 4 लाख करोड़ का मार्केट इरेज हो गया है। सो ओके फ्रेंड, लेट्स सी टुमारो व्हाट विल हैपन। टिल देन बाय।